सवाल नंबर 1, कौन से मेंढक 7 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे? दोस्तों, मेंढकों की शुरुआती प्रजाति 7 करोड़ साल पहले अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुई। ये शिकारी मेंढक थे और इन्हें डेविल फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 2, दुनिया की सबसे मस्कुलर बॉडी बिल्डर महिला कौन है? दोस्तों, नतालिया कुज़नेत्सोवा 31 साल की महिला बॉडी बिल्डर है जो दुनिया की सबसे मस्कुलर महिला है। पेशेवर रूसी महिला बॉडी बिल्डर के बारे में कहा जाता है कि वे विश्व में आर्म लिफ्टिंग बेंच प्रेस में खिताब रखती है। सवाल नंबर 3, दुनिया का कौन सा तोता उड़ नहीं सकता? दोस्तों, दुनिया का सबसे वजनी तोता काकापो है। यह तोता इतना भारी है कि यह उड़ भी नहीं सकता। यह एक बिल्ली जितने वजन का है। सवाल नंबर 4, अगर हम खून पी ले तो क्या वो खून में तब्दील होगा? दोस्तों, अगर आप खून भी पीते हैं तो वो सीधा आपके शरीर में खून में तब्दील नहीं होगा, बल्कि वो पहले शरीर में जाकर उसका पाचन होगा। उसके प्रोटीन्स को तोड़कर एमिनो एसिड बनाया जाएगा। खून पिलाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि खून पिला दिया गया तो खून को खून बनने में काफी समय लगेगा। सवाल नंबर 5, किस मच्छर ने चोर को पकड़ने में मदद की थी? दोस्तों, 2008 में फिनलैंड के पुलिस को एक गाड़ी की छानबीन के दौरान बस सिर्फ एक मृत मच्छर मिला था और उस मच्छर ने पिए खून की जांच करके चोर का पता लगाया था। सवाल नंबर 6, कच्चा केला हमेशा सीधा होता है लेकिन पका हुआ केला टेढ़ा क्यों हो जाता है? दोस्तों, केले का फल जब कच्चा होता है तो मजबूत होता है, पकने लगता है तो उसकी कठोरता कम होने लगती है और वह सूरज की तरफ मुड़ने लगता है। बस यही कारण है कि पके हुए केले मुड़े हुए होते हैं। सवाल नंबर 7, शादीशुदा में शुदा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, शादीशुदा फारसी भाषा से जन्मा एक शब्द है। हिंदी में इसे विवाहित कहते हैं। फारसी में यदि किसी शब्द के साथ शुदा लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है इससे पूर्व लगाया गया शब्द हो चुका है, यानी शादीशुदा का मतलब जिसका विवाह हो चुका है। शुदा और भी कई शब्दों के पीछे लगाया जाता है, जैसे गुमशुदा, गुम हो चुका है, तलाकशुदा यानी विवाह विच्छेद हो चुका है इत्यादि। सवाल नंबर 8, किस बांध के सारे गेट खोलने पर पृथ्वी की गति धीरे हो जाती है? दोस्तों, चीन में गोर्जेस बांध में कभी भी सारे गेट नहीं खोले जाते। यदि सारे गेट खोल दिए जाए तो यह बांध पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा कर सकता है। सवाल नंबर 9, 1 रुपए के नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर क्यों नहीं होते हैं? दोस्तों, 1 रुपए के नोट की छपाई 1917 से शुरू हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि ₹1 का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। इसलिए 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है और इस नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सवाल नंबर 10, भारत के किस समोसे पर नाम लिखा जाता है? दोस्तों, बेंगलुरु के एक भोजनालय में समोसे की पहचान और अंदर की फीलिंग पहचानने के लिए उस पर स्टैंप लगाना शुरू किया है। इस बात को एक व्यक्ति ने ट्वीट कर बताया है। सवाल नंबर 11, कौन सी वृद्ध महिला एक फूल देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गई? दोस्तों, केरल के 2 पुरुषों ने अपनी 87 वर्षीय बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गए ताकि वह नीलकुरिंजी फूल को देख सके। केरला के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाला यह दुर्लभ प्रजाति का फूल 12 वर्षों में केवल एक ही बार खिलता है। सवाल नंबर 12, खांसते समय पेट में दर्द क्यों होने लगता है? दोस्तों, हमारे शरीर में छाती और पेट के बीच एक पार्टीशन होता है। जब हम खांसते हैं तो हमारी छाती पार्टीशन को तोड़कर पेट में घुसने की कोशिश करती है। बार बार खांसी आने पर बार बार पेट पर प्रेशर पड़ता है। इसी प्रेशर के कारण पेट में दर्द होने लगता है। सवाल नंबर 13, विक्रम संवत में विक्रम और संवत कौन कौन है? दोस्तों, विक्रम संवत में विक्रम से तात्पर्य है राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने समय की गणना की एक विशेष विधि की स्थापना की थी। इस विशेष विधि को संवत कहकर पुकारा जाता था। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित समय गणना की विधि को विक्रम संवत कहते हैं। सवाल नंबर 14, कौन सा पक्षी कभी भी पेड़ पर नहीं बैठता और क्यों? दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं या फिर ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, परंतु टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा जमीन पर ही रहता है, कभी किसी पेड़ पर अथवा बिजली के तार पर नहीं बैठता। दरअसल इस पक्षी के पंजों में 3 उंगली आगे की तरफ होती है, पीछे कोई उंगली नहीं होती, जिसके कारण किसी भी पेड़ की टहनी पर यह पक्षी पकड़ नहीं बना पाता। सवाल नंबर 15, दुनिया की सबसे आखिरी सड़क कौन सी है? दोस्तों, नॉर्वे देश पर स्थित हाईवे नंबर E69 है जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है। यह सड़क किसी शहर तक नहीं जाती, बल्कि बर्फीले मैदान पर जाकर खत्म हो जाती है, जो दुनिया की आखिरी सड़क है।
सवाल नंबर 16, प्राचीन भारत में बासी रोटी खाने की परंपरा क्यों थी? दोस्तों, प्राचीन काल में मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी, इसलिए एक बार में बहुत सारी रोटी बना लेते थे और खत्म होने तक उन्हीं रोटियों का उपयोग किया जाता था। बासी रोटी में फफूंद लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण पेनिसिलियम नामक एक कवक उपस्थित हो जाता है। पेनिसिलियम एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। सवाल नंबर 17, क्या होगा अगर पृथ्वी के सारे मेंढक खत्म हो जाए? दोस्तों, पृथ्वी पर से सारे मेंढक खत्म हो जाएंगे तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा करने वाले मच्छर इंसानों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाएंगे। डेंगू मलेरिया मच्छर होने पर हीट के साथ साथ मेंढक भी चाहिए, क्योंकि मेंढक ही मच्छर को पैदा होने से रोक सकता है। सवाल नंबर 18, किस देश में शादी के पहले दूल्हे को पीटा जाता है? दोस्तों, अफ्रीका के फुलानी समुदाय में जब भी शादी के लिए लड़का लड़की को देखने जाता है तब उसे लड़की के घर वाले खूब पीटते हैं, और अगर लड़का उस मार को सहन कर लेता है तो ऐसा समझा जाता है कि वह लड़का शादी के लिए अच्छा है और शादी पक्की हो जाती है। सवाल नंबर 19, हवाई जहाज में से इतना धुआं क्यों निकलता है? क्या उसके कार्बोरेटर में भी कचरा फंस जाता है? दोस्तों, मोटरसाइकिल या फिर कार में जब पेट्रोल अथवा डीजल में मिलावट हो या फिर इंजन में कचरा हो तब इस प्रकार का धुआं निकलता है, लेकिन प्लेन के मामले में ऐसा नहीं होता। आसमान में बनने वाली उस सफेद लकीर को कंट्रोल्स कहते हैं। ऊंचाई पर जब तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है तब किसी भी प्लेन से एरोसोल निकलता है। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण बाहर निकलते ही एरोसोल में हवा जम जाती है और हमें जमीन से धुआं दिखाई देता है, जो कुछ ही देर में गायब हो जाते हैं। सवाल नंबर 20, दुनिया का सबसे बड़ा बीच कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा बीच कोको दे मेर है, जो एक मानव सिर से भी बड़ा है। सवाल नंबर 21, मेहंदी को हीना क्यों कहा जाता है? दोस्तों, मेहंदी का वानस्पतिक नाम लासोनिया इनरमिस है, जिसका रासायनिक सूत्र C10H603 है, और इस लॉसन पिगमेंट को हेनाटोनिक एसिड भी कहा जाता है, और इसी के कारण मेहंदी को हीना भी कहा जाता है। सवाल नंबर 22, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की सतह सपाट क्यों नहीं होती? दोस्तों, यदि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का तल सपाट कर दिया जाएगा तो जिस स्थान पर उसे रखा जाएगा वहां पर आने वाली सभी तरंगें बोतल के अंदर भरे हुए ड्रिंक्स को प्रभावित करेंगे। कार्बोनेशन के कारण गैस बनेगी और एक समय ऐसा आएगा जब बोतल ब्लास्ट हो जाएगी। सवाल नंबर 23, भारत के किस गांव के बंदरों के नाम पर जमीन है? दोस्तों, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद उपला गांव में 32 एकड़ जमीन गांव में रहने वाले सभी बंदरों के नाम है। इस गांव के सरपंच ने कहा है कि दस्तावेज के अनुसार यह जगह बंदरों की है। हालांकि जानवरों के लिए यह प्रावधान किसने और कब किया, इसका कुछ पता ही नहीं है। सवाल नंबर 24, पत्नी शर्माती है तो पति की थकान दूर क्यों हो जाती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है। इसी ग्रंथि में एड्रेनालाइन हार्मोन उत्सर्जित होता है। यह वह हार्मोन है जिसके कारण लड़कियां शर्माती है, और उन्हें शर्माते हुए देखकर लड़कों के पेट में हलचल होने लगती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पत्नी शर्माती है तो पति की थकान दूर हो जाती है। सवाल नंबर 25, दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर कहाँ पाया गया था? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर अर्जेंटीना के एक व्यक्ति के घर में मिला था। चित्र में आप देख ही सकते हैं आम मच्छर की तुलना में यह मच्छर कितना बड़ा है। इस मच्छर का नाम मेगा मॉस्किटो रख दिया है।